श्रद्धेय महानुभावों, व्रत के क्रम में चर्चा चल रही थी कि हमारे आपके जीवन में जो संस्कार है और उस संस्कार से जो जीवन को सजाना है और जीवन को सजाने में जो व्रत का महत्व है और व्रत के महत्व में जो हमको वर्ण करना है, सात्विक गुणों को वर्ण करना है, तामसिक गुणों को वर्ण करना है और राजसिक गुणों को वर्ण करना है और तीनों को साम अवस्था में लाना है। सत रज तम तीनों को साम अवस्था में लाने पर प्रकृति के शरण में है और प्रकृति के शरण में रहने वाला व्यक्ति हर प्रकार से व्रती हो सकता है। अतः समाज में खान पान रहन सहन में जो विकृति पैदा होती है, उन विकृतियों से बचने के लिए, सत्य के नज़दीक आने के लिए, अहिंसा के नज़दीक आने के लिए, प्रकृति के सानिध्य में आकर के स्वाभाविक सरल सहज जीवन जीने के लिए हम व्रत के मार्ग में आते हैं। शिक्षा की उन्नति के लिए व्रत के मार्ग में आते हैं, परिवार की उन्नति के लिए व्रत के मार्ग में। इसलिए वेद मंत्रों के अंदर जो चर्चा चल रही है, व्रती बनने की बात आ रही है, वहाँ पर एक तरफ तो हम शिक्षा के लिए गुरु और शिष्य दोनों व्रती बन रहे हैं, घर गृहस्थी में पति और पत्नी व्रती बन रहे हैं, पुत्र और पुत्रियों को अच्छा बनाने के लिए माता पिता व्रती हैं, पुत्र पुत्रियां व्रती हैं और सभी व्रत सत्य के मार्ग पर प्राकृतिक जीवन जीने के लिए, न कि खान पान को छोड़ करके भूखा रह करके स्वास्थ्य को खराब करने के लिए। अतः वायु आवश्यक है, जल आवश्यक है, भोजन आवश्यक है। केवल भोजन में परिवर्तन करके सात्विकता में ले जा करके मन की चंचलता से बचना, तम की प्रवृत्तियों से बचना, रासिक प्रवृत्तियों से बचना और सात्विक प्रवृत्तियों में भी उतना ही रखना जो मध्यम अवस्था। अत्यंत सात्विक भी बेकार और तामसिक और रासिक तो बेकार है ही, लेकिन तीनों को साम अवस्था में, संतुलन अवस्था में रखना, प्रकृति के सानिध्य में आना। इसलिए मम व्रतेते हृदयं दधामि, मम चित्तम अनुचितं तयस्तु, मम वाचम एकमनजुषस्व, बृहस्पतिस्त्वानुनक्तु मह्यं, मम व्रतेते हृदयं दधामि, मम चित्तम अनुचितं तयस्तु, मम वाचम एकमनजुषस्व, प्रजापतिस्त्वानुनक्तु मह्यं। वहाँ बृहस्पति और प्रजापति की बात आ रही है। जैसा कि कहा था कि बृहस्पति में ज्ञान विज्ञान के संवर्धन और उसके रक्षण में जो शक्तियां हैं वो बृहस्पति है, और प्रजा को उत्कृष्ट बनाने में जो रक्षण की शक्तियां हैं वो प्रजापति है, प्रखर। तो हमारे जीवन की जो उत्पत्ति है उसके अंदर जो उत्तराधिकारी है उसको सुडौल बनाना, संस्कारित बनाना, बढ़िया बनाना, जहाँ पर प्रजापति की बात आई। और शिक्षा के क्षेत्र में गुरु के विद्या की रक्षा करना, समाज की विद्या की रक्षा करना, वेद के विद्या की रक्षा करना और सबको मिला जुला करके कर्तव्य के बोध में लेकर के चलना और चल करके स्वयं अपने जीवन को शासित करना, दूसरे के जीवन को भी शासित करने का प्रयास करना। शिक्षा के क्षेत्र में, विद्या के क्षेत्र में, उन्नति के क्षेत्र में सब जगह व्रती बनना। और उसके लिए साक्षी प्रत्यक्षीकरण की बात आ रही है। माता पिता बड़े बुजुर्ग तो प्रत्यक्ष है ही, साथ ही साथ प्रकृति के अंदर प्रत्यक्षीकरण की बात आ रही है। और प्रकृति के अंदर जो प्रत्यक्षीकरण होगा, जैसे ही हम अग्नि व्रतपति की बात करेंगे तो अग्नि के सानिध्य में अग्नि के गुणों के आधार पर व्रती बनना होगा। अग्नि में तेजस्विता है, आगे ले जाने की क्षमता है, और अग्नि हर जगह है, हमारे शरीर के अंदर है, बाहर है, सूर्य के अंदर है। और अग्नि के अस्तित्व और प्रकटीकरण में हम घी समिधा का प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार से आगे ले जाने वाली जो हमारी शक्तियाँ, माता पिता बड़े बुजुर्ग हैं, उनके प्रकटीकरण, उनके रहने में ही हमारा संवर्धन है। अतः माता पिता जितना उत्कृष्ट होते हैं, समाज जितना उत्कृष्ट होंगे, संतति भी उतनी उत्कृष्टता की ओर बढ़ेगी।
इन तमाम चीज़ों के चिंतन करते हुए अग्नि को साक्षी करके कहा जा रहा है, ओम अग्ने व्रतपते व्रतम चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदम अहम अनृता सत्यम उपैमि सत्यम उपएमि। मैं सत्य को प्राप्त करना चाहता हूँ। संति तीरेषु कालेषु वही सत्यम। भूत भविष्यत वर्तमान में जो अपरिवर्तनशील है वो सत्य है। प्रकृति की जो व्यवस्था है सत्य है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं। सूर्योदय सूर्यास्त अपने समय से है, सूर्य का कार्य अपने समय से है, वायु का कार्य अपने समय से है, अग्नि का कार्य अपने समय से है। उसी प्रकार से हमारा भी कार्य समय से हो, इसलिए हम अग्नि को साक्षी करते हैं और अग्नि की देख रेख में हम व्रत लेते हैं कि भाई जो भी आगे चलने वाले हैं सबके सानिध्य में हम सत्य के मार्ग पर चलते हैं, अहिंसा के मार्ग पर चलते हैं, किसी का शोषण नहीं करते। तस सके हम जितना सामर्थ्य है उतना ही व्रत लेते हैं, सामर्थ्य से अलग व्रत नहीं लेते। और सत्य के मार्ग पर चलने के लिए उपायमी हम हावी हैं, उत्सुक हैं, हमेशा प्रयत्नशील हैं कि हम सत्य के मार्ग पर चलें। अग्नि व्रतपते व्रतम चरिष्यामि, व्रत का आचरण करेंगे, गति की ओर जाएंगे। यद सख्यम जो सामर्थ्य होगा, तन्मे आराध्य धाम उसमें हम आराधना करेंगे, उस परम तत्व की शक्ति से जुड़ने का प्रयास करेंगे। राधनोति हम राधन करेंगे, उसके अंदर अपने आप को समाहित होने का प्रयास करेंगे, उसको रिझाने का प्रयास करेंगे, उसके गुणों को अपने अंदर में लाने का प्रयास करेंगे। परम तत्व की शक्ति हो या प्रकृति की शक्ति हो, उन तमाम शक्तियों के आधार पर अपने जीवन को सच्चाई से जोड़ने का प्रयास करेंगे, प्रकृति से जोड़ने का प्रयास करेंगे। इसी क्रम में दूसरा मंत्र फिर साक्षी की बात आता है, वायु व्रतपते व्रतम चरिष्यामि तच्छक्यम तन्मे आराध्यताम इदम अहम अनृता सत्यम। हमेशा कहा जा रहा है कि असत्य से सत्य की ओर चलना। असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय। असत से सत्य की ओर चलने की बात आ रही है, तम से ऊपर उठ करके ज्योति की ओर जाने की बात आ रही है। अतः हम जहाँ एक और साक्षी अग्नि को करते हैं, वहाँ दूसरी साक्षी हम वायु को करते हैं। और वायु की बात जब आप करते हैं तो वाति इति वायु, वा गति गंधनयो धातु है, जिसमें गति है, जिसमें गंध है, जिसमें सुगंध है, वो वायु है। एक प्रकृति के अंदर वायु है और एक मरुत वायु है, जो व्यापार की दुनिया है। व्यापार की दुनिया में चला करके भी हम अर्थोपार्जन करते हैं। अतः व्यापार की दुनिया भी वायु की तरह है, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह आकर जाकर कहाँ की वस्तु कैसी है उसको सोच कर समझ कर कहाँ से लाना है, कहाँ पर ले जाना है, कहाँ व्यापार करना है, इन तमाम चीज़ों का ज्ञान और इन तमाम चीज़ों के ज्ञान करने वाले व्यक्ति के व्यक्तित्व और ऐसे व्यक्तित्व के सामने उनको साक्षी बनाना वायु व्रतपते है। वायु के अंदर गति है, सुगंध है, तो अपने जीवन में सुगंध धारण करना और वायु को साक्षी बनाना, या वो प्रकृति की वायु हो या मरुत देवता की वायु हो, यानी कि व्यापार की शक्ति हो, अर्थ की परंपरा का निर्वहन करने वाली जो शक्तियाँ हैं, उन शक्तियों के सानिध्य में भी हमें आगे बढ़ना है। अग्नि के सानिध्य माने तेजस्विता के आधार पर, ज्ञान योग विज्ञान के आधार पर, जहाँ पर चेतनता है, जहाँ पर ज्ञान विज्ञान है, शास्त्रों का अध्ययन है, मनन है, चिंतन है, ऐसे लोगों के सानिध्य में, अग्नि के सानिध्य में। और वायु जहाँ पर व्यापार है, अर्थोपार्जन की शक्ति है, कला है, वहाँ पर सामर्थ्य के अनुसार हमें ग्रहण करना है, अर्थ उपार्जन करने की कला को सीखना है, ज्ञान उपार्जन करने की कला को सीखना है। और इसके लिए इन लोगों के सानिध्य में अपने को समर्पित होना है, अग्नि में आहुतियाँ देनी है और आहुतियाँ देते हुए कहना है, वायु व्रतपते व्रतम चरिष्यामि, मैं इस व्रत में रहता हूँ, मैं वर्ण करता हूँ अपने जीवन को सत्य मार्ग पर ले जाने के लिए, अपने जीवन में सामर्थ्यता को प्राप्त करने के लिए व्रत लेता हूँ और आयुर्वेद की दुनिया में जाकर खान पान को शुद्ध करके सात्विकता की ओर जाने के लिए, क्योंकि आहार शुद्ध हो सत्व शुद्ध हो, आहार की शुद्धिकरण सत्व की शुद्धि है और सारी ग्रंथियों का खुल जाना है। अतः आहार का शुद्धिकरण और आहार के शुद्धिकरण के लिए व्रत, सत्य के मार्ग पर चलने के लिए, सत्यवादी लोगों के मार्ग पर चलने के लिए उनका अनुसरण, उनके व्यक्तित्व को साक्षी करना और आगे ले जाने वाली शक्तियों को साक्षी करना और उसको प्रकृति से तालमेल स्थापित करना,
प्रकृति के अंदर जो अग्नि है, प्रकृति के अंदर जो वायु है, वही वायु की शक्ति हमारी व्यापारिक शक्तियों में है और वही अग्नि की शक्तियाँ हमारे बड़े बुजुर्गों में है। अतः उन अग्नि की शक्तियों को समझकर, वायु की शक्तियों को समझकर, प्रकृति की वायु को समझकर और घर परिवार समाज की वायु को समझकर, यानी कि व्यापारिक क्रिया प्रक्रिया में लगे हुए ऐसे व्यक्तित्व को समझकर हमें व्रती बनना है, सामर्थ्य के अनुसार बनना है। और सामर्थ्य के अनुसार बन करके वायु के सानिध्य में हम अपने शरीर के अंदर जब आयुर्वेदीय भोजन छाजन रखेंगे तो कफ की निवृत्ति, वात की निवृत्ति अनिवार्य है। वात की निवृत्ति से गठिया रोग होता है। यदि वात की निवृत्ति नहीं करते हैं तो वह जो गठिया गठिया यानी कि वहाँ से वायु की निवृत्ति माने हटा देना, तो वह जो वायु की निवृत्ति में पहले से गठिया गठन है, गठबंधन है, चाहे वो घुटना का गठबंधन हो, चाहे एड़ी का गठबंधन हो, या बाहू का गठबंधन हो, या कमर का गठबंधन हो। गठबंधन में जो गांठ है, गांठ में जो गठन है और उसके अंदर जो गठिया की निवृत्ति की बात कही जा रही है, वो गठिया गठन पहले से ही है और उसके अंदर यदि वायु की मात्रा बढ़ जाती है खान पान के चलते, उसके अंदर प्राण अपान व्यान उदान कृकल धनंजय नाग कुर्म, इनको हम सही संचालित प्राणायाम की कला से नहीं कर पाते तो व्रत लेने के बाद भी हम घुटने के दर्द से, कमर के दर्द से या नाना प्रकार के अनेकों पीठ के दर्द से परेशान रहेंगे। इसलिए वायु को साक्षी करना, वायु को समझना और वायु को समझ करके मरुत को समझना, मरुत को समझ करके व्यापार को समझना, अग्नि को समझ करके अग्नि के गुण कौन कौन वस्तुओं में है उसको समझना, और भौतिक पदार्थ और चेतन पदार्थ दोनों में अग्नि कहाँ पर है, भौतिक पदार्थ चेतन पदार्थ दोनों में वायु कहाँ है, इस दोनों को समझ करके मरुत की प्रवृत्ति से, व्यापार की प्रवृत्ति से अपने को भी समझना, समाज को भी समझाना और व्रती बनना, उसको धारण करना, वर्ण करना, चयन करना और चयन करके अपने जीवन को समुन्नत बनाना। इसलिए कहा जा रहा है ओम वायु व्रतपते व्रतम चरिष्यामि तच्छक्यम तन्मे राध्यताम इदम अहम अनिर्ता सत्यम उपैमि। इदम वायु इदम नमः, ये वायु के लिए है, यानी कि वहाँ स्वार्थ की भावना का परित्याग, समर्पण की भावना का उजागर करना और अपने जीवन को आगे समृद्ध करना। धन्यवाद।